नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है संकल्प ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम झारखंड के राज्यपाल के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। झारखंड के राज्यपाल के बारे में महत्वपूर्ण फैक्टों पर यहाँ चर्चा किया जाएगा। तो इससे मुझे विश्वास है कि आपको राज्यपाल से जितना भी तरह के डाउट थी सब क्लियर करने का कोशिश करूँगा। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। झारखंड के राज्यपाल नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत किया जाता है। कार्य एवं अधिकार का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 153 से 162 में उल्लेख है। झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार, जिनका कार्यकाल 15 नवंबर 2000 से 3 फरवरी 2002 तक था। इनका जन्म 5 अक्टूबर 1940 को इलाहाबाद में हुआ। यूपी कैडर के एक IAS अधिकारी थे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑर्थर के अध्यक्ष भी थे। दोस्तों, जो प्रभात कुमार जो झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे, वो यूपी कैडर के IAS अधिकारी थे और इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑर्थर के अध्यक्ष भी थे। तो चलिए अब दूसरा, झारखंड के जो सेकेंड राज्यपाल थे विनोद चंद्र पांडे। इनका कार्यकाल 4 फरवरी 2002 से 14 जुलाई 2002 तक रहा। बिहार राज्य के राज्यपाल रहते हुए अतिरिक्त प्रभार इन्होंने संभाला था। ये एक राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी थे। इनका जन्म दोस्तों 16 फरवरी 1932 को जम्मू में हुआ। मृत्यु इनका 7 फरवरी 2005 को नोएडा में हुआ। तो इनसे ज़्यादा कोई खास नहीं था। तो अब तीसरे राज्यपाल की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के जो तीसरे राज्यपाल हुए M रामा जोइस। इनका जन्म जो है 27 जुलाई 1931 को आरागा गांव शिमोगा कर्नाटक में हुआ था। इनका कार्यकाल 15 जुलाई 2002 से 11 जून 2003 तक रहा। ये पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता थे। मतलब एक कानूनविद थे। इनके द्वारा कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें जो है इस प्रकार हैं। मतलब लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। आपातकाल के दौरान ये बंगलौर के सेंट्रल जेल में भी गए हैं। चौथे राज्यपाल वेद प्रकाश मारवा। ये झारखंड के चौथे राज्यपाल थे। इनका जन्म 15 सितंबर 1932 को पेशावर पाकिस्तान में हुआ था। तो दोस्तों, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट सवाल ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि कौन ऐसे राज्यपाल थे झारखंड के जो कि पाकिस्तान में जन्म हुआ था। तो आपको इसको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इस तरह के प्रश्न आजकल एग्जाम में देखने को मिलता है। इनका कार्यकाल 12 जून 2003 से 9 दिसंबर 2004 तक रहा। ये एक IPS अधिकारी थे। मणिपुर और मिजोरम के राज्यपाल रह चुके हैं। मतलब ये मणिपुर और मिजोरम के भी राज्यपाल रह चुके हैं। इनका जो मृत्यु है दोस्तों 5 जून 2020 को हो चुका है। इनको बहुत सारे पुरस्कार दिया गया है। जैसे हम देख लेते हैं पुरस्कार में क्या क्या मिला हुआ है, सो हम देख लेते हैं, क्योंकि हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। पद्मश्री मिला हुआ है, पुलिस वीरता पदक मिला हुआ है, गरज स्टार से भी सम्मानित किया गया है। ये सब इन तरह के इनको पुरस्कार दिया गया है। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक अनसिविल वार पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। तो ये इनका 2 महत्वपूर्ण किताब है जिसका नाम आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, आप इस बुक का नाम याद जरूर रखें, क्योंकि आने वाला एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए अब अगला देखते हैं। झारखंड के चौथे तो पढ़ लिए। अब 5वें जो राज्यपाल हुए उनका नाम सैयद सिप्ते रजी। इनका कार्यकाल 10 दिसंबर 2004 से लेकर
25 जुलाई 2009 तक था। इनका जन्म जो है 7 मार्च 1939 को रायबरेली यूपी में हुआ। 1971 में एक क्या थे, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। इसके बाद देखते हैं झारखंड के छठे राज्यपाल को के शंकर नारायणन। इनका पूरा नाम दोस्तों याद रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। पूरा नाम इनका था करिकल शंकर नारायणन। कार्यकाल इनका 26 जुलाई 2009 से 21 जनवरी 2010 तक। जन्म इनका हुआ 15 अक्टूबर 1932 को केरल में। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और गोवा के राज्यपाल भी रह चुके हैं। ये कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता थे। अब झारखंड के 7वें राज्यपाल की ओर एम.ओ. हसन फारूक मारिकार। अगला राज्यपाल कौन है हमारे? 7वें राज्यपाल थे एम.ओ. हसन फारूक मारिकार। इनका जन्म जो था 6 सितंबर 1937 को पौंडीचेरी में हुआ। कार्यकाल 22 जनवरी 2010 से लेकर 3 सितंबर 2011 तक। इनका निधन 26 जनवरी 2012 को अपोलो अस्पताल चेन्नई में हुआ। ये पौंडीचेरी के 3 बार मुख्यमंत्री बने। सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये जो है पौंडीचेरी के 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। मतलब कहने का मतलब हुआ कि अभी तक जितने भी राज्यपाल थे उनमें से मुख्यमंत्री नहीं बने थे। कोई राज्यसभा को, लोकसभा को, विधानसभा के सदस्य रह चुके थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने वाले एक झारखंड के ऐसे राज्यपाल हैं जो कि इन्होंने पौंडीचेरी को में 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो इसलिए आपको ये मुख्यमंत्री याद रखना जरूरी है कि कौन ऐसे राज्यपाल थे जो कि पौंडीचेरी के सीएम भी रह चुके हैं। तो उनका नाम याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उनका नाम याद रख लीजिएगा, एम.ओ.एच. फारूक मारिकार, या इनको पूरा नाम एम.ओ. हसन फारूक मारिकार है। इस तरह से 8वें राज्यपाल की तरफ अब चलते हैं। तो 8वें राज्यपाल हमारे सैयद अहमद हो गए। सैयद अहमद कार्यकाल इनका क्या था? 4 सितंबर 2011 से लेकर 13 मई 2015 तक। जन्म 6 मार्च 1945 को मुंबई में हुआ। प्रसिद्ध पुस्तक बहुत फेमस है, पगडंडी से शहर तक, आत्मकथा है इनका ही। इसके बाद और 2 बुक हैं, उनका नाम है मकतल से मंजिल। तीसरा बुक क्या है? कफस से चमन। जंगे आज़ादी में उर्दू शायरी भी लिखे हैं। इनका मृत्यु 27 दिसंबर 2015 को कैंसर से मुंबई में हुआ था। तो ये सब याद रखिएगा। अब झारखंड के 9वें राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। कार्यकाल 18 मई 2015 से लेकर 12 जुलाई 2021 तक। जन्म 20 जून 1958 को बदोपोसी गांव रायरंगपुर में हुआ, जो कि एक मयूरभंज जिला का एक शहर है, और ये उड़ीसा में। उड़ीसा विधानसभा के द्वारा नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि नीलकंठ पुरस्कार से किस राज्यपाल को सम्मानित किया गया था। तो इनको जब उड़ीसा विधानसभा के सदस्य थे तो उस समय सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार के रूप में उड़ीसा विधानसभा के द्वारा नीलकंठ पुरस्कार दिया गया था। झारखंड की ये प्रथम महिला राज्यपाल हैं। देश की प्रथम महिला आदिवासी राज्यपाल रहने का भी इनको गर्व प्राप्त है। इस तरह से हम झारखंड के वर्तमान और राज्यपाल के बारे में जानते हैं। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल जो झारखंड के 10वें राज्यपाल के रूप में रमेश बैस का नियुक्ति किया गया है। इनका कार्यकाल जो है 14 जुलाई से वर्तमान तक अभी तक है। इनका जन्म 2 अगस्त 1947 को रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था। झारखंड से पूर्व त्रिपुरा के राज्यपाल थे। रायपुर
लोकसभा क्षेत्र से 7 बार लोकसभा सांसद चुने जा चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में थे, मतलब एक मंत्री भी रह चुके हैं, स्वतंत्र मंत्री भी रह चुके हैं, राज्य मंत्री केंद्र में, केंद्र की सरकार में तो अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में रह चुके हैं वन एवं पर्यावरण मंत्री। तो आपको इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है इस तरह से। तो दोस्तों, और किस तरह का वीडियो चाहिए आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अपनी जिस चीज़ पर वीडियो चाहिए उस चीज़ के बारे में आप बता सकते हैं। तो लोग दोस्तों, इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, ताकि जो पैसा देकर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं वो फ्री में पढ़ सकें। थैंक यू दोस्तों।